जबलपुर एक्सप्रेस छिंदवाड़ा के स्थानीय संपादक का निधन, पत्रकारिता जगत में शोक की लहर। सिर्फ 7 दिनों में 200 से अधिक मिले कोरोना पॉजिटिव, पहुंची 754 संख्या। ज्वाइंट डायरेक्टर ने छिंदवाड़ा से की संभाग भर के शिक्षा विभाग की समीक्षा, लिया विभागीय लेखा जोखा। भाजपा में मनाया सेवा कार्य सप्ताह के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, शुरू की वार्डों की सफाई। और जिला अस्पताल की नर्सों ने की 4th श्रेणी के स्टाफ की मांग, कहा बिना स्टाफ के आ रही है परेशानियां। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पत्रकारिता की पाठशाला के दद्दू के नाम से विख्यात जबलपुर एक्सप्रेस के स्थानीय संपादक रामगोपाल अग्रवाल ने रविवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जीवन के 50 साल सिर्फ पत्रकारिता के लिए समर्पित कर देने वाले दद्दू के निधन की खबर से सभी स्तब्ध रह गए। छिंदवाड़ा में आंचलिक पत्रकारिता को नए आयाम देने के लिए दद्दू को हमेशा ही याद किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार सोमवार की सुबह किया गया। जबलपुर एक्सप्रेस ग्रुप के सीएमडी सनत जैन ने रामगोपाल अग्रवाल जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे उनमें राम जैसे आदर्श और गोपाल जैसे कर्मयोग के गो थे। उनके निधन पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, सांसद नकुलनाथ, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित सभी ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्सप्रेस मीडिया के संचालक अंकित जैन ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दद्दू पत्रकारिता के पुरोधा हैं। उनके बताए मार्ग पर हम हमेशा चलेंगे। वहीं जबलपुर एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक सोहेल जैन ने दद्दू को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी जबलपुर एक्सप्रेस को दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। सोमवार को 11 पॉजिटिवों के मिलने के बाद जिले में अब कुल संख्या 754 पहुंच चुकी है और अस्पताल आइसोलेशन में भर्ती संक्रमित मरीजों की संख्या 233 पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो अब तक 60 से अधिक पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक सिर्फ 15 मौतें दर्ज की हैं। बताया जा रहा है कि 506 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 745 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। आपको बता दें कि सिर्फ 7 दिनों में ही 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जबलपुर से आए ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश तिवारी द्वारा आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। उन्होंने पूरे संभाग की बैठक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से छिंदवाड़ा से ही ली। इस दौरान विभागीय लेखाजोखा, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी ली गई। समीक्षा बैठक के बाद जेडी राजेश तिवारी आगामी 21 सितंबर से खोले जा रहे स्कूलों की नई गाइडलाइन के संबंध में भी चर्चा की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगे, प्राचार्य IM भीमनवार सहित काफी संख्या में प्राचार्य सोशल डिस्टेंस के साथ मौजूद रहे। कि हम जो स्कूल खोलने जा रहे हैं तो उसमें पैंडेमिक पूरे शबाब पे है, पूरे उरोज पे, जिसको उफान जिसको कहते हैं, है ना। हर दिन मैं जबलपुर में वो 200 प्रकरण, 250 प्रकरण, 180 प्रकरण रोज निकल रहे हैं। ऐसे में हम लोग स्कूल खोल रहे हैं क्योंकि स्कूल अनंत काल तक बंद नहीं रखे जा सकते, वो हमारी मजबूरी। पर हमें ये देखना है कि जैसे हमने बोर्ड की परीक्षाएं जब हमारी अधूरी रह गई थी, तो उन अधूरी परीक्षाओं को पूरा करते वक्त हमने कितनी सावधानियां रखी थी। आज से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा कार्य सप्ताह के रूप में मनाते हुए विभिन्न वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। आज पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी के द्वारा वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 28 में स्वच्छता अभियान चलाकर वार्ड में सफाई कर सेवा कार्य किया गया। सफाई के साथ साथ सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छता कार्यक्रम में विकास राय, शैलेंद्र बघेल, राजू साहू, मनोज साहू, नीलेश ठाकुर सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला अस्पताल की रीढ़ माने जाने वाली सीनियर नर्स आज अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने 4th क्लास के कर्मचारियों स्टाफ की आपूर्ति करने की मांग की। आपको बता दें कि ये नर्सेज कोरोना वार्ड से लेकर गंभीर वार्डों में अपने कर्तव्य का नियमित पालन कर रही हैं, पर संसाधनों के अभाव में कई बार वे भी मजबूर हो जाती हैं। और हमारे पास काम करने की नर्सेस की बहुत समस्या है, 4th क्लास की बहुत समस्या है। हम लोग सामान की प्रॉब्लम है, सामान तो खैर फिर भी अच्छे से मिल ही जाता है, लेकिन 4th क्लास और स्टाफ की हमारे पास इतनी समस्या है कि हम काम करने में बिल्कुल हैंडलेस हो जाते हैं। हमारे पास कोई वो नहीं, हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि काम किस तरह से हैंडल किया जाए। ये वाली हमारी समस्या, हम बोल बोल के परेशान हो गए हैं, लेकिन आखिर में हम अब कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जुनारदेव में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा कार्य पर कर मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान को समर्पित कर स्थानीय राम चौराहा और दमुआ रोड के वार्ड 17 और 16 में
रोड के डिवाइडर और आसपास के क्षेत्र में सफाई और पौधरोपण किया। इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा, राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होमगार्ड कार्यालय में आज प्रथम चरण में होमगार्ड कमांडेंट स्नेह लता पांडे ने सैनिकों के पोशाक किट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जो राशि प्रदाय की गई है उन राशियों के द्वारा किस प्रकार सैनिकों की किट खरीदी गई है उसी के लिए निरीक्षण किया गया। जो 1212 इनका 6 महीने का किट अलाउंस जो दिया गया है तो 25 तारीख तक कुर्ती पालन प्रेषित किया जाए। जो पुराने जवानों को स्टोर से जो पुरानी सामग्री दी गई है वो कैसी स्थिति में है उसको चेक किया जाए और जो किट अलाउंस का इनको भुगतान किया गया उसमें इनने नई सामग्री किस तरीके से खरीदी है और क्या खरीदी है तो उसकी जानकारी लेकर और मुख्यालय प्रेषित करें इसका कुर्ती पालन। जुन्नारदेव नगर में गत दिनों कोरोना संक्रमित 7 लोग मिले जिनको होम आइसोलेट किया गया। इन सभी संक्रमित लोगों के घर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन ने होम आइसोलेट की प्रक्रिया के संबंध में समझाइश दी और निर्देशित किया कि कंटेनमेंट एरिया से कोई भी सदस्य घर के बाहर न निकले। रोजमर्रा की आवश्यक चीजों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन करेगा। इस अवसर पर जुन्नारदेव एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, डीएसपी एसके सिंह, तहसीलदार कमलेश नीरज, नगर पालिका विभाग का अमला आर.के. सोनी, लक्ष्मी सक्सेना, मुकेश चौरसिया और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। कोविड-19 से कैसे सुरक्षित रहें उसके बारे में हमने जो नियम हैं उनको समझाइश दिए और आजू बाजू वाले जो पड़ोसी लोग हैं उनको भी हमने समझाया कि इनके निकट न आए। और सभी लोगों ने कंटेनमेंट एरिया के जो नियमों का पालन है वो करने के लिए आश्वस्त किए हैं और हम लोग सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों को इसका पालन करना सर? हाँ, सभी को करना है, परिवार के सदस्य भी और आजू बाजू जो है उनको भी करना है। परिवार के सदस्य बाहर बाजार जा सकते हैं नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, उन्हें भी अपने घर पे रहना। हाँ, घर पे ही रहना। कोई सामग्री यदि आवश्यकता पड़ेगी हाँ तो फोन उनसे बता दिए, फोन कर दिया करो तो हम लोग वहाँ भेजा दिया करें। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर और आने वाले 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प के रूप में संपूर्ण देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में सेवा दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अन्य रचनात्मक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में कर रहे हैं, जिसमें आज वार्ड 41 में भी स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए सफाई अभियान में वार्ड में प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अलकेश लांबा, मनोहर गेडाम सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने वार्ड 41 में सफाई अभियान कर कार्यक्रम किया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
डूब क्षेत्र कैरघाट के परिवार सहित कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग है कि इन्हें खैरघाट में न बसाकर आम गांव में बसाया जाए, जिससे इनकी और इनके जानवरों को संरक्षित रख सकें। ग्रामीणों का यह कहना था कि जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा जो बाढ़ में नुकसान हुआ है उसकी धीमे धीमे भरपाई कर सके। फिर से बोलो, क्या दिक्कत है आपको? 3 बार दूर क्षेत्र है, वहाँ पर 3 बार पानी आ चुका है। वो अपने रहते हैं। कहाँ से आए हो आप? कैरघाट से आए। क्या चाहते हो? आम गाँव में मकान बना के दीजिए, वहाँ नहीं रहते। क्या नाम है? पानी आया, हर बार बह रहा है, नुकसानी हो रहा है, आदमी मर रहा है, जानवर मर रहा है, हम बार बार नहीं मरेंगे। जहाँ हमारा परिवार सेफ नहीं है, हम सोच रहे हैं कि जो हमारा गांव जो है सुरक्षित रह सके और बच्चे जो है अपने सेफ रह सके, तो हमने आम गांव जो जगह निश्चित करे हैं। हम सोच रहे प्रशासन से इसमें आने की अनुमति मिल जाती तो हम खैरघाट वासी जो है वहाँ पर एक बार निवासरत हो जाते। वहाँ सेफ ही नहीं है, डूब क्षेत्र है, वो पूरा डूब जा रहा है। ये तीसरी बार है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो छिंदवाड़ा द्वारा आज हिंदी दिवस के अवसर पर आज के परिवेश में हिंदी भाषा की उपयोगिता विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ। वेबिनार में शासकीय स्वशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी चंद बड़गैया, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर टेकमणि पटवारी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। साथ ही विश्व प्रकृति निधि जिला समन्वयक छिंदवाड़ा विनोद तिवारी, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के कार्यालय प्रमुख अजय उपाध्याय और निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल छिंदवाड़ा के शिक्षक और छात्र छात्राएं सहित अन्य साहित्यकार, समाजसेवी सहित अन्य जनों ने वेबिनार के माध्यम से विशेष रूप से उपस्थिति दी। रविवार को कालीराज धाम लिंगा में कला एवं संगीत महाविद्यालय के समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर जिले की सभी ब्लॉक और तहसील के संगीत कलाकार उपस्थित हुए। इस बैठक में संगठन की आगामी कार्ययोजना का निर्माण और विचार विमर्श किया गया। संगठन के अध्यक्ष कुलदीप सोलंकी, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू बरमैया, उपाध्यक्ष राजा वाल्मीकि, सचिव कृष्णा नागवंशी, सह सचिव शालिनी चौहान, कोषाध्यक्ष मोहित ठाकरे को बनाया गया है। साथ ही अन्य पदों पर भी सदस्य मनोनीत किए गए हैं। समस्त कार्यकारिणी ने कलाकारों के हित में कार्य करने का संकल्प और शपथ ली। हमारा 12 सदस्यों का जो संगठन है, जिसका आज निर्माण हुआ, छिंदवाड़ा के कलाकारों जो विगत फरवरी माह से बेरोजगार हैं, आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं और अभी शासन ने हमें 100 लोगों की उपस्थिति में अपना कार्यक्रम करने की अनुमति दी है, लेकिन 100 लोगों में प्रोग्राम संभव नहीं है। और आगामी जो नवरात्र पर्व आ रहा है, यही हम सारे कलाकारों का एक ऐसा सीजन होता है जिससे हम पूरे साल भर का मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन इस वर्ष अगर नवरात्रे में कार्यक्रम नहीं हुए या जैन कार्यक्रम नहीं हो पाए तो शायद हमारे कलाकार रोड पे आ जाएं, लेकिन हमारा जो संघ है वो हमारे कलाकारों को रोड पर नहीं आने देगा। हम आपस में संघर्ष करके, आपस में सहयोग राशि इकट्ठा करके हर कलाकार तक अपनी मदद पहुंचाएंगे। हमारे संगठन का रजिस्ट्रेशन का कार्य शुभारंभ हो चुका है आज से। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम सारंगबेरी में पदस्थ महिला पटवारी द्वारा अतिवृष्टि फसल क्षति सर्वे में भेदभावपूर्ण रवैये और जनप्रतिनिधि और किसानों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किए जाने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने पटवारी को हटाने की मांग की। इस खबर को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सौंसर एसडीएम सत्यम कुमार ने मोखेड़ तहसीलदार मीना दशहरिया को जांच के आदेश दिए। शिकायतें आ रही है, परंतु मैं मौके पे जाके उसकी जांच भी करूंगी पहले कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई है इस संबंध में। सर का कहना है कि ये भी जांच हो जाए पहले, उसके बाद जैसे भी वो निकल के आता है कि उसने गलती की है सर्वे में, उसके बाद भी हम करेंगे। ठीक है, उसकी जाँच कर रही हूँ मैं। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रदीप पटेल के निज निवास त्रिलोकी नगर पातालेश्वर वार्ड नंबर 19 छिंदवाड़ा में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका गन्नू उइके और मेघा उइके द्वारा हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। ग्रुप के प्रमुख शुभम कसान ने बताया कि आगामी रविवार को पूर्व में कोरोना के चलते रामनवमी नहीं मनाई गई, इसलिए इस वर्ष रामनवमी को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। अभी से पूर्व वर्ष के जैसे तैयारियां आरंभ होने जा रही हैं। त्रिलोकी नगर में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया और पूर्व में ना मनाए गए रामनवमी पर्व की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही आगामी रविवार से सभी गांवों में जाकर, ग्रामों में जाकर रामनवमी पर्व की समीक्षा बैठक की जाएगी। विभिन्न आंचलिक सेंटरों में दद्दू ने अपनी निर्मल स्वभाव की छाप छोड़कर लोगों के दिल में जगह बना ली थी।
इसी क्रम में रामाकोना के जबलपुर एक्सप्रेस कार्यालय में भी दिवंगत स्थानीय संपादक राम गोपाल अग्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा सौसर के विकासखंड मौखेड़ में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें मक्का, सोयाबीन, सब्जियां आदि बर्बाद हो गई हैं। खेत में बने मकान और ग्रामीण क्षेत्र में कई गरीब परिवार के मकान अतिवृष्टि से गिर गए, जिसको देखने सौसर क्षेत्र के विधायक विजय चौरे विकासखंड मौखेड़ के ग्राम सिलेवानी, अंबाझीरी, लास, तारा, रंगारीवाड़ा, जमुनिया माल, कुकड़ी खापा, तंसरा माल के खेतों में पहुंचकर किसानों की वेदना और उनकी नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित थे। % लिखोगे तो ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये किसान जो पूरी फोटो खींच के रखेगा और ये पूरे मोबाइल में इसकी वीडियो शूटिंग करके रखेगा किसान। और हम अगर आप लिख रहे 50%, 60%, तो हम ये कलेक्टर साहब या SDM साहब को ला के दिखाएंगे कि साहब ये पूरा मक्का सोया है और आपके कर्मचारी ने जो है ये इस प्रकार से लिखा है, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।